सो वेलकम टू लिस्टियस एकेडमी। और अब ये जो ऑडियो रहेगा वीडियो ये रहेगा 3 तारीख की। ये सेट नंबर 85 है और सेट नंबर 85 के अंदर हम लोग आज जो है 3 मार्च का सेकंड शिफ्ट यानी कि इवनिंग का शिफ्ट 3 बजे से 4:30 बजे तक के बीच में एनटीपीसी सीबीटी 1 वाला सॉल्व करेंगे यहाँ पर से आगे। ठीक है, सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू। तो देखो पहले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कर रहा है कि 125 दिखाई दे रहा है साफ साफ। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 125, 125 दिखाई दे रहा होगा और 125 देन यहाँ पर दिखाई दे रहा है 216। देखो साफ पता लग रहा है 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है और देन अगला 7 का क्यूब है, फिर अगला 8 का क्यूब आएगा 512। कितना आ जाएगा? 512। अगला क्वेश्चन ले। अब यहाँ पर से देखेंगे कह रहा है कि 6 छात्र हैं, नाम उनका दे रखा है PQRSU। ठीक है, PQRSTU। अब देखो ये है एक विद्यालय में शीर्ष 6 रैंक के छात्र हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 नंबर के छात्र हैं ये। ठीक है, PQRSTU। अब कह रहा है कि Q की रैंक R और S के बीच में है। अब Q को मैंने बीच में बना दिया, R और S को आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं, कोई भी आगे हो सकता है, कोई भी पीछे हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, Q की रैंक चौथी है तो ये कौन से नंबर पे है? साफ पता लग गया Q कौन से नंबर पे है? 4th। अब इससे आगे एक बंदा Q चौथे नंबर पे है, 5वां और 6ठे नंबर का कोई ना कोई होगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी तो कोई ना कोई होंगे। 6 लोग हो गए, यहाँ पे पहले नंबर का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर से पहले नंबर का मैं ले लूंगा, यहाँ पे 6ठे नंबर का। ठीक है, Q चौथे नंबर का है। T और S की रैंक के बीच में 2 छात्र हैं। अब पहले तो देखो 2 छात्रों के लिए जगह बनी का है, किस किस की बात हो रही है? T और S। तो T यहाँ तो आ नहीं सकता कहीं से कहीं तक, नहीं किस जगह पर, क्योंकि यहाँ पे 2 छात्र बचेंगे नहीं, तो इसका मतलब डेफिनेटली T कहाँ आएगा? तो T आएगा डेफिनेटली कहाँ पर? देखो डेफिनेटली निश्चित तौर पर आएगा नहीं यहाँ पर, ये निष्कर्ष ही हो गया। क्या हो गया ये? निष्कर्ष हो गया। तो R और Q इसके बीच के हैं। अब उसमें से T की रैंक निम्नतम है, तो भाई देखो अच्छा सॉरी गलती हो गई मेरे से। यहाँ पर इन दोनों की ही बात हो रही है, कह रहा है कि इन दोनों में से T और S के बीच में 2 हैं और उनमें से भी T कम है। T क्या है? कम है। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि भाई लोग T यहां पर रहता है। कहां पर रहता है? T यहां पर है और S कहां पर है? अब आया समझ में? इन दोनों के बीच में तो 2 रहने चाहिए थे। और 2 तो हैं, बिल्कुल सही बात है, R और Q 2 हैं। हाँ। तो बेसिकली ये था वो सिंपल सा फंडा। यहाँ देखेंगे एक बार, तो जैसे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ना, तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ के आप सीधे सीधे पाइएगा कि छात्र हैं 6। ठीक है, उसमें जो Q की रैंक है R और S के बीच में है। ठीक है, तो Q अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो R ऐसे भी आगे भी हो सकता था और S भी आगे हो सकता था, दोनों ही आगे हो सकते थे ना। प्रॉब्लम थी ये कि कोई भी आगे हो सकता था। मैंने यहाँ पे यही क्यों लिए, देखते हैं उसके बाद की लाइन पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों सिचुएशन बन सकती थी, इसलिए दोनों सिचुएशन पर रहो आप। जब तक दोनों सिचुएशन बनने की उम्मीद है दोनों पर रहो। ठीक है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि T और S के बीच में, T और S की रैंक के बीच में 2 छात्र भी तो हैं। अब अगर मैं S को यहाँ बना देता, कहाँ बना देता? ठीक है, और T की रैंक भी निम्नतम है। क्या है? निम्नतम। तो भाई T की रैंक निम्नतम है तो T ने तो डेफिनेटली इधर आना है। कहाँ आना है? इन दोनों के बीच में 2 जने होते ही। तो ऑब्वियसली बात है फिर 2 आएंगे नहीं इस हिसाब से। तो फिर देखो T को यहाँ लिखना है अगर, तो यहाँ पर R को लिखना पड़ेगा। किसको लिखना पड़ेगा? क्योंकि R क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर S आ नहीं सकता। फिर अब यहाँ पे S नहीं आ सकता तो Q तो फिक्स है, लेकिन यहाँ तो Q के इर्द गिर्द SR भी बनाने हैं, है ना। अब S जब यहाँ पे नहीं आ सकता तो इसका मतलब R आएगा डेफिनेटली। क्या आएगा? और R यहाँ आएगा तो S इधर आएगा। ठीक है, अब Q है, T है, R है, S फिक्स हो चुके हैं। अब कह रहा है कि लास्ट में लाइन कह रहा है कि U की रैंक P की रैंक से ऊपर है, तो P पहले बन जाएगा और U पहले मतलब नंबर 1 पे आ जाएगा। तो अब कह रहा है कि किसकी रैंक 5वीं है, तो 1 2 3 4 5 कौन नंबर है 5 पे? R 5वें नंबर पे है। दैट्स इट, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, R है आंसर, है ना। अब इस क्वेश्चन में देखो मैंने सिंपल सा ग्राफ तैयार करा है कि जितनी शर्तें हैं मैंने उन शर्तों को यहाँ पर लिख दिया है पहले ही। ठीक है, अब शर्तें क्या क्या है? पहली बात है एक बेकर आदमी है, मतलब एक रोटी मतलब बेकर है। ABCDE नाम की 5 चॉकलेट बनाता है। D जो है B के जितना मीठा नहीं है। D जो है B के जितना मीठा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? D अगर B के जितना मीठा नहीं है तो वो उससे कम है। ठीक है, तो इसका मतलब D जो है B के जितना टच नहीं कर पाया, इसका मतलब D कम रह गया। तो मैंने ये लाइन बना दी कि D B से कम रह गया भाई। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि A E से बड़ा है, तो मैंने पहली लाइन बना दी कि A तो बड़ा है E से। 2 शर्तें हो गई, शर्त ये भी शर्त ये भी। उसके बाद कह रहा है कि लेकिन D जितना भी नहीं है A, तो A D से क्या है? कम हुआ। फिर
ए डी से कम है, तो अब यहां पर ऐसे भी तो ई आएगा, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये भी तो आएगा, है नहीं। कितने केक हो गए फिलहाल? 4 केक हो गए। बी डी एस ई, इन सब में तो बी ही सबसे बड़ा है अभी तक। कौन सबसे बड़ा है? और लास्ट में उसने एक और लाइन लिख दी कि कह रहा है कि बी सी से भी अधिक मीठा है, तो बी सी से भी मीठा है, सी से भी मीठा है, डी से भी मीठा है, ए से भी मीठा है, ई से भी मीठा है, तो बी ही सबसे ज्यादा मीठा है। दैट्स इट। ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको अपनी अप्रोच कैसे रखनी है, देखो आपको सबसे लास्ट में देखना है कि इसी कूट भाषा में स्पीसीज इंसेक्ट को कैसे लिखा जाएगा। अब आप देखो, सबसे पहले एक विशिष्ट कूट भाषा में, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कम करता हूं और रेड पेन से यहां लेके चलता हूं। एक कूट भाषा में कॉकरोच इज इंसेक्ट, देखो कॉकरोच पहला वर्ड, इज दूसरा वर्ड, इंसेक्ट तीसरा वर्ड। इसको भी 3 कोड में लिखा है, नहीं लिखा है? प्रत्येक वर्ड के लिए कोड है, लेकिन जरूरी नहीं है कॉकरोच के लिए PQ कोड हो और इज के लिए क्या हो, MR हो, और इंसेक्ट के लिए क्या हो, LO हो। ठीक है, समझ में आया? अब हमको देखना है कोड स्पीसीज इंसेक्ट का। किसका? हमें देखना है भाई, हमारे उसमें इसको ये लिखते हैं और इसको ये लिखते हैं। अब भाई यहां पर स्पीसीज कोड लिखा हुआ है, और एक और बात, यहां पर भी स्पीसीज लिखा हुआ है। 2 जगह पर स्पीसीज लिखा हुआ है, एक यहां पर और एक यहां पर। अब देखो वहां पर वो चीज दोबारा घूम के आएगी। कहने का मतलब है, देखो इंसेक्ट आर स्पीसीज में FL MR और SN लिखा है। क्या लिखा है? FL MR और SL, मतलब डेफिनेटली स्पीसीज का इन तीनों में से तो कोई ना कोई एक कोड है। अब दोबारा से देखो, इज कॉकरोच स्पीसीज लिखा है ना, इज ना यहां पर कहीं नहीं लिखा। देखो ध्यान से देखो, इज जो है यहां पर लिखा हुआ है ना, यहां पर लिखा था, यहां तो कहीं नहीं लिखा। इनमें से लिखा था कॉकरोच, यहां लिखा था, लेकिन यहां कहीं नहीं लिखा था। लेकिन स्पीसीज यहां लिखा था और यहां पे भी लिखा है, दोनों में लिखा है। तो स्पीसीज के लिए कोड क्या बन जाएगा? FL MR SN में से कोई चीज दोबारा दोहरा रही होगी, वही दोहराया हुआ कोड हो जाएगा, तो FL हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि FL यहां भी दोहरा रहा है। कहां दोहरा रहा है? देखो यहां भी FL आ रहा है और यहां भी FL आ रहा है। इसका मतलब कि स्पीसीज भी 2 बार आया है, तो उसका कोड भी 2 बार आएगा, तो FL कोड है। अब FL वाले कितने हैं? 2। FL वाले 2 हैं, एक तो ये है, एक ये है। अब दूसरा इंसेक्ट है, क्या है? इंसेक्ट इस वाले ऑप्शन में लिखा है। क्या लिखा है? इंसेक्ट किस में लिखा है? दिख रहा है तुमको? इंसेक्ट इसमें लिखा है, और कहीं लिखा है इंसेक्ट? लिखा है, यहां भी लिखा है इंसेक्ट। तो यहां पर PQMR लो, PQMR लो। अब देखो PQMR लो को 2-3 बार दिमाग में रखे रहो, बोलो PQMR लो। अब सर्च करो कि इंसेक्ट यहां पर भी लिखा है, PQMR, MR लिखा है ना। दिमाग में तब तक के लिए PQMR लो को बैठा लो जब तक उसका सामने वाला मिल ना जाए, वरना आपको कॉपी उठानी पड़ेगी। जैसे मैंने कैसे रटा कि मैंने देखा कॉकरोच इंसेक्ट, यहां पे इज इंसेक्ट का लिखा हुआ है PQMR लो, मतलब मैंने देखा कि यार कॉकरोच इज इंसेक्ट है, इंसेक्ट का PQMR लो इनमें से एक है, तो बस वही देखना है इंसेक्ट का PQMR लो में से कौन सा मिलेगा। PQ है नहीं, लो है नहीं, MR मिल गया, तो भाई MR जो हो जाएगा वो हो जाएगा किसका? इंसेक्ट का कोड। और तुमने देख ही लिया FL पहले का कोड है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि निम्न में से कथन शर्तों को बताना है। कह रहा है कि कुछ लड़के लड़कियां हैं। देखो इस क्वेश्चन में देखो, कह रहा है कि कुछ लड़कियां लड़के हैं, ये लड़कियां हो जाएंगी ये। ठीक है, एक काम करते हैं, कुछ लड़कियां रेड से बना लेते हैं, देन बॉयज हम ग्रीन से बना लेते हैं, ब्लू से बना लेते हैं। बॉयज को ब्लू कलर पसंद है ना, कुछ लड़कियां जो है लड़के हैं। ठीक है, दिख रहा होगा ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला, ये लड़कियां क्या हैं? लड़कों की जैसी हैं। ठीक है, कोई भी लड़का आलसी नहीं है। अब लड़कों का नीला वाला है और आलसी का मैं काला वाला बना लेता हूँ। कौन सा वाला? आलसी का ये बना लेता हूँ। बॉयज का टच नहीं करेगा आलसी में। ठीक है, अब बोला कोई भी आलसी नहीं है। हाँ, अब देखो कह रहा है कि कुछ लड़कियां आलसी हैं। गलत, लड़की तो इतनी दूर है और आलसी उतनी दूर है। देखो बेटा, अब एक बात मुझे बताओ, एक चीज सोचो बेटा, सर्कल का बॉयज से कोई संबंध नहीं हो सकता, मैं मानता हूं, लेकिन सर्कल का यहां से हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस सर्कल तो यहां पे भी हो सकता था और यहां पे भी हो सकता था और यहां पे भी। तो मैं श्योर हूं क्या कि ये सर्कल यहां पे होगा या नहीं, इसको काटेगा या नहीं काटेगा? तो ना आंसर काटेगा में आएगा और ना ही ना काटेगा में आएगा। हाँ, अगर ये कहता कि कुछ लड़कियां हो सकती हैं आलसी, संभावना ऐसी क्या है? संभावना है, तो आंसर बन सकता था। संभावना में आंसर माना जा सकता है, क्योंकि देखो एक बात बताओ, मैं यहां पर एग्जांपल देता हूं एक तुम्हें। ठीक है, देखो
मैं कह रहा हूं कि चलो रिंकी और पिंकी जैसे यहाँ पर बहनें हैं दोनों, मैं कह रहा हूं रिंकी शराब पीती है, क्या है? सुनो सुनो, तो चिंकी भी शराब पीती है, बताओ। अब मैं कह रहा हूं सपोज करो, ये देखो दिख रहा कि मान लेते हैं ब्लू वाले तो बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब गर्ल भी नहीं है क्या? ना, बताओ। कह नहीं सकते। हाँ ठीक है, तो देखो दूसरा है कुछ लड़कियां आलसी नहीं है। हाँ, कुछ लड़कियां आलसी नहीं है। कह नहीं सकते हैं। देखो सुनो 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 सुनो, कुछ लड़कियां आलसी नहीं है, पता है कैसे सही है? कुछ लड़कियां दिखाई दे रही है यहाँ पर, हाँ ये वाली, ये लड़के नहीं है क्या? हाँ। तो लड़के तो एक भी शराब आलसी नहीं है, तो जितनी लड़कियां यहाँ पर ये लड़के थी वो शराबी कैसे हो जाएंगी? वो मेरा मतलब आलसी कैसे हो जाएंगी? समझ पाए? हाँ, ये समझना था आपको, बस इतना। देखो बेटा, ये लड़कियां थी, ये बॉयज थे, ठीक है। अब बेटा इसमें से कुछ देखो, बाकी लड़कियों के बारे में तो नहीं कह सकता, मान लेते हैं लड़कियां 100 हैं कुल मिला के। कितनी है? 100 में से बेटा कुछ यहाँ पे 80 यहाँ पर तकरीबन है और 20 यहाँ पर है, ठीक है। अब कोई दिक्कत? अब ये 20 लड़कियां लड़के हैं कि नहीं है? खुद ही कह रहा है, देखो कुछ लड़कियां क्या हैं, देखो कुछ लड़कियां क्या हैं, लड़के। तो देखो ये 20 लड़कियां क्या हैं, लड़के हो गए नहीं, और एक भी लड़का क्या नहीं है, आलसी नहीं है। तो आलसी को दूर बनाओ, इसके सर्कल में आएगा ही नहीं है। तो ये 20 लड़कियां कैसे आलसी हो जाएंगी फिर? सोचो। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये बाहर वाली लड़कियों के बारे में हम नहीं कह सकते कि ये आलसी होंगी या नहीं होंगी। यहां पर किले में अगर मैंने पहले कभी बोल दिया हो, या मैंने अगर अपनी वीडियो में कहीं पर गलती से ये बोल दिया है कि लड़कियों का आलसी होना और नहीं होना दोनों ही नहीं बताया जा सकता है, तो मैं अपनी गलती मानता हूं, क्योंकि लड़कियों का आलसी होना पता नहीं है। लेकिन अगर वो ये कह दे कि लड़कियां आलसी, कुछ लड़कियां आलसी नहीं है, तो ये बात सही होगी। बोलो क्यों? क्योंकि कुछ लड़कियां लड़के हैं और लड़के डेफिनेटली आलसी नहीं है, तो वो कुछ लड़कियां भी आलसी नहीं है। तो अगर मैं ये कहता हूं कि कुछ लड़कियां आलसी हैं तो मैं गलत भी हूं, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि कुछ लड़कियां आलसी हैं तो ये मेरा जो है, और मैं कह दूं कि ये कुछ लड़कियां जो है आलसी नहीं है, मैं गलत नहीं कर सकता, ये सही होगा। कुछ लड़कियां आलसी सच में नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि इनमें से 3 एक तरह हैं और एक अलग है, ठीक है। अब देखो x 24 पे आता है, कितने पे आता है? और z 26 पे आता है, और c कितने पे आता है? उसके बाद 3 दूरी पर आता है, नहीं आता? तो 26 3 29 मान लो, क्या मान लो? q 17 पे आता है। देखो ये c 3 पे आता है, फिर ये 5 पे आता है, 2 का गैप है कि नहीं है? फिर ये 8 पे आता है। देखो इनके बीच में कितने का गैप है, गैप देखते रहो। पहले यहाँ पे 2 का गैप है, फिर 3 का गैप है, पहले 2 का फिर 3 का, यहाँ पे भी देखो 2 का 3 का, ठीक है। हर किसी में 2-3 का गैप है, एक में नहीं है बीच वाले में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गीत, अंशुमन, आदित्य, गीत और अंशुमन दो हैं, जो भी हैं ये गीत और अंशुमन, गीत और अंशुमन आदित्य की माँ के भाई की संतानें हैं। गीत और अंशुमन, आदित्य है कोई लड़का, उसकी माँ के, चलो पहले मैं आदित्य को बना लेता हूं यहाँ पर, ठीक है। ग्रीन से आदित्य बनाता हूं, आदित्य की माँ को यहाँ बना लेता हूं। गीत और अंशुमन आदित्य की माँ के भाई, अब आदित्य की माँ के भाई को बना लेता हूं मैं, ठीक है। सपोज करो ये हो गया आदित्य की माँ के भाई तो एक ही बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से आ जाएंगे ना। भाई की संतानें हैं। अब देखो गीत और अंशुमन पता नहीं कौन है, लेकिन जी लिख देता हूं, और अंशुमन के लिए ए लिख देता हूं। दोनों लड़का है लड़की ये भी नहीं कह सकते, है ना, ठीक है। भाई की संतानें हैं। रूप का, लड़की है कोई या लड़का है जो भी है, का केवल एक भाई मंजीत है। रूप का केवल क्या है? एक भाई मंजीत। अब रूप अलग से बनानी पड़ेगी, बोलो क्यों? क्योंकि रूप के बारे में अभी तक का कोई मतलब दिया ही नहीं था। रूप लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? उसका एक डैश, एक भाई बनाना पड़ेगा बॉक्स में, क्या बनाना पड़ेगा? मंजीत लिखना पड़ेगा उसका नाम। और कोई बहन नहीं है, और कोई बहन नहीं है। आयुष्मान राजकुमार का बेटा है। अब बताओ आयुष्मान के बारे में अभी तक कोई बात हुई थी? तो इसको अलग पेन से बना दो, ठीक है। आयुष्मान को बना दो आप काले पेन से। आयुष्मान के लिए यहां लिख दो आप आयुष्मान राजकुमार का, राजकुमार को ऐसे लिख दो, उसका बेटा है कौन? आयुष्मान। बेटा है तो मतलब बेटे को किस में बनाओगे? ऐसे बनाओगे, आयुष लिख दो, यू लिख दो, यू, आयु। आयुष्मान मंजीत का पिता है। अब आया समझ में, आयुष्मान मंजीत का पिता है, और मंजीत तो यहाँ था, तो मंजीत के ऊपर आयुष्मान आएगा, और आयुष्मान डब्बे में आएगा, और इसके ऊपर कौन आएगा? ये आर राजकुमार आएगा, ठीक है। रूप के पति और मंजीत की पत्नी, रूप के पति और मंजीत की पत्नी
कहाँ है रूप? रूप का पति कहाँ है? रूप का पति, देखो रूप का भाई तो मंजीत है, रूप का पति जो होगा वो इससे डबल बॉन्ड बनाएगा। कैसा बॉन्ड बनाएगा? डबल। है ना। और मंजीत की पत्नी, देखो रूप का पति इधर हो गया और मंजीत की पत्नी इससे डबल बॉन्ड बनाएगी। मंजीत की पत्नी के कोई भाई बहन नहीं है। यदि आदित्य रूप का बेटा है, रूप का बेटा कौन है? आदित्य है, ठीक है। तो मतलब कि रूप, देखो आदित्य यहाँ पर है ये, नहीं आदित्य ये है, ये आदित्य के लिए मैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे थोड़ा छोटे छोटे में। आदित्य यहाँ पर है, देखो ये है आदित्य। कौन है कि नहीं है? कौन है? यही तो है आदित्य। अब आदित्य रूप का बेटा है तो इसका मतलब रूप डेफिनेटली कौन हुई? ये तो हुई है रूप। ये कौन हुई? रूप ये हुई है, रूप आर, रूप ये हुई है। तो मंजीत का गीत से क्या संबंध है? ठीक है। अब मंजीत रूप का भाई है, रूप का भाई कौन है? यहां देखो मंजीत है कि नहीं है? इसका मतलब यहां पे भी रूप का भाई कौन होगा? इकलौता भाई मंजीत होगा। तो मंजीत ये है, कौन है? मंजीत। और मंजीत का गीत से क्या संबंध है बताओ? गीत ये है, गीत से क्या संबंध है? यानी कि मंजीत जब गीत से बोलेगा ना तो मंजीत गीत से क्या संबंध है? मतलब मंजीत क्या लगेगा गीत का? तो पिता ही तो लगेगा। क्या लगेगा? डेफिनेटली क्या लगेगा? पिता। ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि सच में ब्लड रिलेशन का जैसा माना जा सकता है कि अच्छा था। ये इसकी क्वालिटी क्या थी? अच्छी थी। इतना डायग्राम बनाना पड़ गया तो समझ जाओ कि क्वेश्चन का लेवल क्या है? अच्छा है। मतलब कि एकदम बच्चा नहीं है, अच्छा है। ठीक है, कैसा है? अच्छा है। अगला देखते हैं। देखो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल सा डायग्राम मैंने सेट कर दिया है। ठीक है, अब मैं ब्लैक पेन से इसको सॉल्व करता हूँ। देखो नीचे दिए गए को ध्यान से पढ़ो। देखो कह रहा है कि कोई नीला कलर क्या है? काला नहीं है। चलो मैंने नीला अलग बना दिया, काला अलग बना दिया, कोई दिक्कत। उसके बाद कह रहा है कि कोई काला सफ़ेद नहीं है। देखो कोई काला, मैंने यहाँ पे सफ़ेद बनाता तो गड़बड़ हो जाती स्क्रीन, तो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया? येलो बना दिया। समझ में आ गया? ये सफ़ेद हो जाएगा हमारे लिए, वाइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? वाइट। ठीक है, वाइट नहीं है। अब कह रहा है कि कुछ सफ़ेद, यानी कि कुछ सफ़ेद कैसे हैं? स्लेटी हैं। तो स्लेटी को मैंने इस कलर से बना दिया है। ठीक है, और सभी स्लेटी हरे हैं। अब देखो कह रहा है कि कुछ हरे, निष्कर्ष में देखो कि कुछ हरे हरे दिख रहे हैं, इसमें से कुछ हरे काले नहीं है। अब देखो सुनो मेरी बात, काले नहीं सही है। हाँ, क्योंकि भैया देखो काले का व्हाइट से होना चाहिए था, और व्हाइट कुछ इधर, व्हाइट का कोई लेना देना ही नहीं है हरे का, तो काले नहीं है, बहुत दूर है काला। सही बात है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि कुछ सफेद हरे हैं। अब देखो इधर देखो, देखो ये दिख रहे हैं सफेद, ये सफेद दिख रहे हैं, ये वाले सफेद। देखो ये जो है ये बन रखे हैं सफेद। इसमें से कुछ सफेद पहुंच गए हैं यहाँ तक, पहुंच गए नहीं हरे के अंदर, आ गए नहीं हरे के अंदर, बिल्कुल। ये देखो हरे के अंदर आ चुके हैं सच में। तो ये वाला तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा कह रहा है कि सभी हरे, जितने हरे हैं, हरे का सिग्नल बड़ा है। स्लेटी को मैंने बैगनी कलर से दिखाया है, तो हरे बड़े हैं कि स्लेटी बड़े हैं? हरे बड़े हैं, तो हरे ज्यादा है, तो सब हरे कैसे स्लेटी हो सकते हैं भाई? गलत हो तीसरा क्या हो जाएगा? गलत। तो दो सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 361 और 738 और ये सब क्या है? स्क्वायर है। क्या है ये? स्क्वायर है। तो इनके कैटेगरी का कौन है इनके जैसा? तो बाकी तो सब ये क्यूब है, ये स्क्वायर है। क्या है ये? ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ कह रहा है कि डॉक्टर ने रोगी की माँ को बताया कि वो पिछले 1 साल से छींक रही है। डॉक्टर ने रोगी की माँ को क्या बताया? सुनते रहना, ये कथन धारणा का क्वेश्चन है, और धारणा पहले लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? देखो भाई सुन लो, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए धारणा वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं? डॉक्टर रोगी को बता रहा है, रोगी की माँ को बता रहा है, तुम थोड़ी देर के लिए डॉक्टर बन जाओ। क्या बन जाओ? मैंने कहा मैं डॉक्टर, तुम भी डॉक्टर। ठीक है, अपने को डॉक्टर मान लो। अब आप डॉक्टर की माँ आपके पास आई और आप उसको बताते हो, देखो रोगी की, डॉक्टर की माँ क्यों आएगी? रोगी की माँ आएगी, आई। आप बता रहे हो कि वह पिछले 1 साल से छींक रही है। अरे तुम्हारी लड़की रही है तो लड़की होगी डेफिनेटली। अब ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन तो है नहीं कि, है ना, ऋतु का पता ही नहीं कि लड़का लड़की। रही है बोल दिया तो मतलब तुम्हारी लड़की 1 साल से छींक रही है। मैं बोल रहा हूं एज ए डॉक्टर, उसको, उनकी माँ को बोल रहा हूं तुम्हारी लड़की तो 1 साल से छींक रही है, इसकी नाक बह रही है 1 साल से, पिछले 1 साल से छींक रही है। बाबरे, लगातार छींक ही रही है क्या ये लड़की 1 साल से? उसकी नाक बह रही है। ठीक है, वह एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित हो सकती है। किससे हो सकती है? एलर्जिक राइनाइटिस एक बीमारी होती है, ठीक है, से पीड़ित हो सकती है। क्या हो सकती है? पीड़ित। अब एक बात बताओ, डॉक्टर को कहीं ना कहीं तो लगता होगा ना कि यार शायद जो 1 साल से छींक रहा होगा उसके मन में पहले आया होगा
तुम्हारे मन में पहले आएगा नहीं कि अगर कोई बंदा 1 साल से छींक रहा है तो तुम्हारे मन में एक बात आएगी नहीं किसी को कहने से पहले कि यार ये चीज हो सकती होगी इसको। जब तुम्हारे मन में पहले कोई फीलिंग आती है, धारणा, उसी को धारणा बोलते हैं। बाद में तो तुम रिजल्ट निकालते हो। क्या निकालते हो? मैं किसी को कह रहा हूं कि यार तुम्हारी लड़की तो 1 साल से छींक रही है, इसको राइनाइटिस हो सकती है। ठीक है, अब धारणा उसके मन में क्या बनी होगी तुमको डिसाइड करना है कि सच में इसके मन में ऐसा पहले चला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बहुत कम बीमारियों में लंबे समय तक छींकने और नाक बहने के जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, सुनते रहना। धारणा मतलब ऐसी फील करो कि यार क्या मैं इसको बोलने से पहले ऐसा सोचूंगा क्या, मतलब ऐसा अज्यूम करो कि तुम ये बोल रहे हो किसी को, यार मैं खुद एक बार फील कर रहा हूं इस बात को। ठीक है, मैं सोच रहा हूं कि यार मैं किसी को बोल रहा हूं। ठीक है, एक बार सोचता हूं थोड़ी देर के लिए कि यार हाँ, जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए पलक जो है उस रोगी की माँ है, क्या है, अब मैं इसको बोल रहा हूं क्या कि भाई तुम्हारी लड़की तो जो है 1 साल से छींक रही है, उसकी नाक बह रही होगी। अब मैं अपने मन में सोचूंगा, पहले मैं मान ले इसकी माँ से मिलने, मतलब पलक से मिलने से पहले क्या सोचूंगा कि यार बहुत कम बीमारियों में लंबे समय तक जो है लक्षण दिखाई देते हैं, बहुत ही कम समय में जो है ना, लंबे समय तक। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि ऐसी भावना मेरे मन में क्यों आएगी? मेरे मन में एक ही चीज आएगी, बोलो क्या आएगी? कि है ना कि क्या नाम बोलते हैं कि शायद लंबे समय तक जो छींक रहा है, अगर मैं किसी को ये बोल रहा हूं कि लंबे समय तक छींकने पर शायद इसको काय की बीमारी होगी, राइनाइटिस की बीमारी होगी ना, तो मैं डेफिनेटली मन में सोच रहा हूं यार कि ये बहुत समय से छींक रही है, इसको पक्का क्या हो सकता है, ये मेरे दिमाग में पहले ही चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा, है ना। और यहां पर उसने एक धारणा क्या बना रही थी, मैं ऐसा सोचूंगा कि यार शायद मैं डॉक्टर हूं, मैं क्या हूं, डॉक्टर हूं, और बहुत कम बीमारियों में लंबे सीखने तक जो है नाक बहने के जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। यार ये मुझे कैसे पता, और ना इसने किसने कह रखा कि बहुत सारी बीमारियों में ऐसा होता है, कहीं कहा है क्या बहुत सारी बीमारियों में ऐसा होता है करके? केवल उसने किस बीमारी के बारे में बोला, राइनाइटिस। तो इसका मतलब जो हम जो पहले सोचते हैं ना, वो भी एक ही चीज के लिए सोच रहे हैं, बहुत चीजों के लिए तो हमें कहा भी नहीं है, तो हम पहले कैसे बहुत चीजों के बारे में सोच लें, समझ रहे हो। उसने एक प्रमुख बीमारी का नाम लिया, राइनाइटिस। ठीक है, अब दूसरा लाइन देखो, लंबे समय तक छींकना और नाक बहना एलर्जिक राइनाइटिस का लक्षण है। ऐसा डॉक्टर को लगा होगा, नहीं लगा होगा? जब उसको लगा होगा तभी तो उसने क्या बोला, जो उसके मन में पहले लगेगा, है ना, तभी तो वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा बोलते समय। उसको क्या लगा होगा कि बहुत समय तक छींक रहे, तो पक्का क्या है, राइनाइटिस हुआ है। समझ में आया? ये अगला देखो, बहुत सारी बीमारियों में लंबे समय तक छींकने और नाक बहने के लक्षण दिखाई देते हैं। यार ये बात कहाँ कही है उसने उसकी माँ को बोला कि तुम्हारी लड़की है ना, कि तुम्हारी लड़की जो है 1 साल से छींक रही है, इसको काफी सारी बीमारियां हो सकती है, आप इसका टेस्ट करवा लो, है ना। अगर उसने ये बोला होता कि आपकी लड़की छींक रही है बहुत टाइम से, लंबी बीमारी हो सकती है ना, इसका टेस्ट करवा लो, तब जाकर हम मान सकते थे कि यार बहुत सारी बीमारियों में शायद हो सकता है, होता होगा, तभी वो ऐसा बोल रहा है। अगर मैं किसी को ये बोलूंगा कि तुम्हारी बेटी को बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, है ना, क्योंकि ये 1 साल से क्या कर रही है, छींक रही है, तब मैं ऐसा क्यों बोलूंगा उसको? क्योंकि मेरे दिमाग में चलता होगा पहले कहीं कि बहुत सारी बीमारियों में लंबे समय तक जो है छींकने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, कि बहुत सारी बीमारियों में होते हैं ना ऐसे लक्षण। तो मैं तब से टेस्ट के लिए बोलता, क्या बोलता, मैं यहाँ टेस्ट के लिए थोड़ी ना बोल रहा हूं, मैं डायरेक्ट कह रहा हूं आपकी लड़की को क्या हो सकता है, राइनाइटिस। इसका मतलब मैं श्योर हूं कि लंबे समय तक छींकने से केवल एक ही बीमारी होती है, या लंबे समय तक छींकने से मैक्सिमम चांसेस किस बीमारी के हैं, एक ही तो नहीं लेकिन मैक्सिमम चांसेस किस बीमारी के हैं, राइनाइटिस के। किसके? एलर्जी हुई है आपकी लड़की को। समझ में आया? तो इसके कौन सा हो जाएगा, केवल सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ना बहुत कम बीमारियों में लंबे छींकने जैसे और लंबे समय तक छींकने और बहने के दिखाई देते हैं, और ना बहुत अधिक बीमारियों में, क्योंकि ना बहुत सारी बीमारियों के बारे में बोला गया है, ना बहुत कम बीमारियों के बारे में, केवल एक बीमारी के बारे में बोला गया है, तो वही आप सोचोगे पहले, तभी वो बोलोगे। समझ में आया? अगला क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है MOL, ये लिखा हुआ है ना, इसके बारे में देखो यहाँ पे 9 अक्षर है। कितना अक्षर है? इसने क्या किया है, पहले के 3 MOL को, पता है, ध्यान से देखना, सबसे लास्ट में शिफ्ट कर दिया। कहाँ कर दिया? सुनते रहो, देखो यहाँ देखो, पहले के 3 MOL को सबसे लास्ट में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद भी इसने ड्रामा किया है। देखो MOL को इसने कैसे लिखा है, L यहाँ लिख दिया, ठीक है, M बीच में लिख दिया और O यहाँ लिख दिया। ये देख लिया, ये स्ट्रक्चर देखा कैसे लिखा है? हाँ। ऐसे ही इसने क्या किया है, पहले के सबसे लास्ट में ले गया है, और ध्यान से देखना बीच में देखो, ये कुल मिला के 9 अक्षर लिखे हुए हैं। कितने अक्षर हैं ये? 9 अक्षर हैं कुल मिला के। कितने हैं ये?
MOL 3, इसके बाद ECU 3, फिर LES 3। तो इनको भी ऐसे ही चेंज करेंगे हम। LES को सबसे पहले लाएंगे, MOL को बाद में ले जाएंगे। ECU कहाँ रहेगा? बीच में ही रहेगा। लेकिन मैंने पहले भी बताया था, जैसे कि MOL है ना, तो L पहले आ रहा है और उसमें M बीच में आ रहा है और O कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है ना, ये भी होगा। समझ में आया? अब समझ में आई बात क्या कह रहा हूं? हाँ, तो यहां देखो, अब इस वाले क्वेश्चन में देखो ध्यान से। इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा? TRA है, उसके बाद ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में कैसे होने वाला है। फिर इस वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? सिंपली मैं थोड़ा तेज करता हूं इसको। देखो यहाँ पे TRA पहले 3 है, उसके बाद कौन है? ION है। तो ION तो सबसे आगे आ जाएगा, TRA सबसे यहाँ चला जाएगा, और इसमें 12 है। कितने हैं? अगर 12 है तो फिर NSD बीच में आ जाएगा और UTC कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। और वो ऐसे ऐसे अपने जो है चेंज कर लेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरीके से जो है चीज़ें चेंज हो जाएंगी। समझ में आ गई बात? और जिस तरीके से मैंने बताया, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको सॉल्व आराम से कर सकते हैं। समझ में आया? बस आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट होगा तो आप ग्रुप में क्या कर सकते हैं, फिर इजीली मैसेज कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 117 है, 118 है और 120 है, 129 है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। बेटा क्वेश्चन सच में बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो 117 लिखा हुआ है ना यहाँ पर। तो बेटा 117 से जो आप गैप देख पाओगे ना, यहाँ पर देखो 117 है, 18 है, 1 का गैप। कितने का गैप? फिर यहाँ 2 का गैप है। अब अगर 1 का गैप होता है ना, तो 1 की पावर 0 होगी, तब भी क्या हो जाएगा? वो 1 का ही गैप होगा। फिर 118 से 120 में 2 का गैप है, तो वो 2 की पावर 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगा? उसका मतलब भी 2 ही होता है। फिर 3 की पावर 2 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? बिल्कुल 9 का गैप है। कितने का गैप है? फिर 4 की पावर 3 होनी चाहिए। देखो पावर बढ़ रही है, 64 का गैप आ रहा है। अब 5 की पावर 4 आनी चाहिए, यानी कि 625 का गैप होना चाहिए। अब आप 625 जोड़ेंगे तो 818 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो कह रहा है कि 6 दोस्त हैं, प्रीति, कमल, रोहित, स्वीटी, मीनू, मिनू जो भी हैं, ठीक है। एक व्रत के इर्द गिर्द मुख करके बैठी हैं, ठीक है। एक व्रत बना लो सबसे पहले, तो आप क्या बना लो, ठीक है। इसमें जो है मैं ब्लैक पेन का यूज़ करूंगा और पेन थोड़ा छोटा कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद इर्द गिर्द मुख करके बैठी हैं, जरूरी नहीं है इस तरीके से ही हो, इस तरीके से ही हो। देखो अब यहाँ देखो मीनू जो है रोहित के बाईं ओर। पहले तो देखो एक कितने लोग हैं? ये 6 दोस्त हैं। तो व्रत के चारों ओर बैठे हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 बना दिए मैंने 6, कोई दिक्कत। अब क्या कह रहा है? देखो जरूरी नहीं है, मीनू रोहित के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठी है। अब वो अंदर की ओर देख रहे हैं। अगर मैं गलती से भी रोहित को कहाँ बैठा दूं, सपोज करो मैं रोहित को यहाँ बैठा देता हूँ। कहाँ बैठा देता हूँ? रोहित, ठीक है। तो मीनू जो है रोहित के बाईं ओर। अब देखो अगर ये रोहित अंदर देख रहा है तो बायां हाथ इसका यहाँ होगा। कहाँ होगा? इस तरफ को। किस तरफ? तो मीनू यहाँ पे दूसरे नंबर पे बैठी है, तो मीनू कहाँ बैठ जाएगी? यहाँ पर। पहले तो जो पहली कॉल कर रखी है कर बैठा दो, ठीक है। उसके बाद से उमेश रोहित और प्रीति के बीच में बैठा है, ठीक है। रोहित और प्रीति के बीच में बैठा है। अब देखो रोहित और प्रीति के बीच में बैठा है, तो मतलब कि उमेश कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ बैठ जाएगा। फिर रोहित और प्रीति के बीच में, ठीक है। उमेश जो है रोहित और प्रीति के बीच में बैठा है। स्वीटी जो है प्रीति के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, दाईं ओर ठीक बगल में, तो स्वीटी बैठ जाएगी। कौन बैठ जाएगी? ठीक है। अब बचा कौन? और रोहित और मीनू के बीच में कौन बैठा? तो कमल ही तो बचा। तो कमल कहाँ जाएगा? डेफिनेटली यहाँ पर आ जाएगा। कमल 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 सुंदरी, कमल सुंदरी भी आ गया। देखो ठीक है, तो आ गया आंसर, आ गया समझ में आंसर। इजी है, कमलम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से असंगत को चुनिए। के 23 12। देखो बेटा के 11 पे आता है, एल 12 पे आता है, जोड़ के 23 हो जाएगा। मतलब कि दोनों को जोड़ के जो बीच में लिख देना है। बी 2 पे आता है, जे 10 पे आता है, दोनों को जोड़ के 12, बीच में कुछ गड़बड़ है। सी 3 पे आता है, ओ 15 पे 18। अगला क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। पी क्यू आर एस टी 5 लोग हैं, एक सुनार के पास 5 सोने के नग हैं। नग मतलब जो भी समझ लो आप, नॉर्मल होता है, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे इस बात को समझना कि क्या हो रहा है। देखो मसला क्या हो रहा है, मसला सिंपल सा है। क्या कह रहा है कि टी का वजन, नग आप ऐसे समझ लो कि डब्बे हैं या कुछ भी समझ लो। टी का वजन जो है, ध्यान से देखेंगे, टी का वजन जो, तो इस क्वेश्चन में हमारा सिंपल सा देखो कि हमसे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन दे रखा था ना, पी क्यू आर एस टी 5 हैं, अलग अलग प्रकार के नग हैं 5। पी क्यू आर एस टी को मैंने सब लिख दिया रेड पेन से। अब देखो पहली बात में उसने कहा कि टी जो है एस से 3 गुना है, ठीक है। मैंने कहा कि भाई देखो तुलना करने के लिए सबको एक ही नग से तुलना करो। आर मैंने यहां से आर से तुलना करी है, आर को मैंने आर नग लिख दिया, आर का वजन आर है। अब यहां पर जो है हमारा आर का वजन जो है, एस का वजन आर से 4 गुना है, तो एस के लिए मैंने 4 आर लिख दिया। क्या लिख दिया? एस का वजन ज्यादा हो गया आर से। आर का वजन क्यू से आधा है, क्यू का वजन जितना भी होगा आर का उससे ज्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्यू का वजन मतलब क्यू कह रहा है कि आर क्यू से आधा है, तो आर का वजन आर है तो क्यू दुगना हो जाएगा, तो क्यू 2 आर हो जाएगा।
P का वजन Q का आधा है, इसका मतलब कि Q 4R हो जाएगा, इसका मतलब तो यही हुआ। तो और कह रहा है कि T का वजन P से भी ज्यादा है, तो अब P तो ऑलरेडी 4R है, तो मतलब T 4R से भी ज्यादा हो जाएगा, तो सबसे हल्का R हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सबसे हल्का डेफिनेटली कौन हो जाएगा? R यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि जिस तरीके से देखो एक बात बताता हूँ, इस क्वेश्चन को समझना, अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू MI इन द सेम वे इनकम रिलेटेड टू विच वन। बेटा देखो, आप मेरी बात सुनो इधर। आप जैसे ना खर्चा करते हो, जब खर्चा करते हो, जैसे आपको खर्चा आपकी जेब में खर्चा करने के लिए पैसा आता है, तो आपको घर की EMI भरनी होती है। क्या भरनी होती है? EMI भरनी होती है, मतलब किस्तें क्या करनी होती हैं? किस्तें करनी होती है। क्या करनी होती है? किस्तें भरनी होती हैं। ये आपके खर्चों में EMI आता है। क्या किस तरीके से वेटेज है खर्चों का है नहीं है? खर्चों में आपको क्या भरनी होती है? EMI भरनी होती नहीं। अब आपकी जितनी भी इनकम होती है, मेरी एक बात सुनो, आपके जिस प्रकार से खर्चों का एक हिस्सा क्या हो सकता है? EMI हो सकता है, नहीं हो सकता? जैसे मैं खर्चा बनाता हूं, इतना बड़ा खर्चे है मेरे, उसमें से मेरा एक खर्चा क्या हो सकता है? मेरी EMI भी हो सकती है, नहीं हो सकती है? अरे भाई, कुछ खर्चा मेरा क्या हो जाएगा? सारे खर्चों में से कुछ खर्चा है मेरे EMI में भी। जैसे मैंने घर लिया, मैंने 5-10 लाख रुपए लोन पकड़ा, तो मेरे को चुकाना भी तो है, तो EMI हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब एक बात बताओ, ऐसा ही एक मैं सर्कल बनाता हूं मेरी सारी कमाई का, है ना? मेरी सारी कमाई ये है। अब भाई मेरी कुछ कमाई मेरे खेतों से आएगी। कहां से आएगी? कुछ खेतों से आएगी, कुछ मेरी सैलरी से आएगी। क्या मेरे को टैक्स कौन दे रहा है? मेरे को टैक्स चुकाएंगे क्या लोग? जैसे इस भाई ने कर रखा टैक्स आंसर, टैक्स कैसे हो जाएगा आंसर? सैलरी वुड बी दी आंसर। बोलो क्यों? क्योंकि भाई सैलरी एक तरीके की कमाई हो सकती है। टैक्स किसे कमाए? तुमको टैक्स मिलेगा? तुमने सोच कैसे लिया तुम्हें टैक्स मिलेगा भाई? हमें तो है ना? सैलरी मिलेगी। समझ रहे हो बात को? तुमको कैसे टैक्स मिल जाएगा भाई? है ना? तो बात वो है, हाउ डेयर तुमने आंसर ऐसा कैसे मार दिया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ABCD 6 मित्र हैं जिनके जो एक पाठ्यक्रम, देखो ये जो है ABCD 6 मित्र हैं, ठीक है, और एक पाठ्यक्रम पढ़ते हैं GHIJKL नाम की पुस्तकों में से एक पुस्तक पढ़ रहे हैं। ABCD और L नामक पुस्तकें नहीं पढ़ रहे हैं। देखो A और B जो भाई साहब हैं, कौन है? थोड़ा छोटे से बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है, रुक जाओ, ठीक है। अब देखो, जैसे क्वेश्चन है, मैंने जिस तरीके से इसको प्रिंट आउट किया है, देखो इस क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि देखो, अब मजे की बात क्या है, तुम्हें जैसे पढ़ लिया होगा हल्का हल्का, 6 लोग हैं, अपने हिसाब से 6 लोग बना लो, ABCD EF 6 लोग हैं ना, और वो लोग एक पाठन कार्यक्रम, जैसे कि मान लेते हैं कि देखो आपके स्कूल में मान लेते हैं कि क्या क्या पढ़ाया जाता है। जैसे आप 11th में जाओगे तो आपको मिलेगा साइंस, आपको वो मिलेगा ना, तो आपके पास एक राजनीति की बुक है, पॉलिटी की बुक है, आपके पास इकोनॉमी की बुक है, आपके मैथ की बुक है, फलाना बुकें हैं। उन बुकों को आप मैथ पॉलिटी ना बोल करके क्या बोलो? GHIJKL। अब A और B, अब क्रम से आप लोग हो जितने भी, तो A बन जाओ, ठीक है। तुम और भाई साहब तुम A और B क्या नहीं पढ़ते हो? J और K बुकों को नहीं पढ़ते हो। कौन सी नहीं पढ़ते हो? ना A पढ़ता है ना ही B। प्रश्न पूछ रहा है कि A कौन सी पुस्तक पढ़ेगा, तो डेफिनेटली पहली बात तो G नहीं पढ़ेगा, तो भाई साहब ऑप्शन में G तो गलत हो जाएगा, और J भी गलत हो जाएगा, और K भी गलत हो जाएगा, तो ये तो यही गलत हो गया। तो I पुस्तक पढ़ेगा डेफिनेटली, तो ऑप्शन से ही कट हो गया, है कि नहीं? इतना फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? समझ रहे हो? हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। देखो सिंपल सी बात है, कथन और धारणा। तो धारणा और कथन के 2 क्वेश्चन आ गए इसमें, ध्यान से देखना। ये अच्छा शिफ्ट है, इससे पहली वाली शिफ्ट और अच्छी थी, ठीक है, ये भी अच्छी है, ठीक है। एक उपन्यास संपादक ने अपनी क्लाइंट को बताया, पहले देखो वो मैं किसी को बता रहा हूं, अपनी क्लाइंट को, मतलब अपनी क्लाइंट को जो पढ़ रही है, जो भी है, महोदय आपकी पुस्तक के एक उपन्यास के संपादक ने, एडिटर ने, ठीक है। अब मान लो मैं एडिटर हूं, मुझे कुछ उसमें कटपिट करना है, और मेरे पास मान लेते हैं ये पलक या ये रिंकिया में से कोई क्या लेके आए? बुकों को लेकर के आया। क्या लेकर के आया? बुकों को लेकर के आया कि मेरी बुक को प्रिंट कर दो यार, थोड़ा सा आप इस बुक को एडिट कर दो, आप इसको छाप दो, थोड़ा देख लो क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैंने बोला आपकी पुस्तक के नवीनतम संस्करण में, मैंने कहा आपकी बुक पहले से छपती आ रही है, आप कंपटीशन की तैयारी करा रहे हो, आप इस बार की जो बुक लाए हो, ये जो आपका 2021 का नया संस्करण आया है, आप लूसेंट छापते होगे, आप किरण छापते हो, आप पलक नाम की किताब छापते हो, ये ऋतु नाम की किताब छापती है, ऋतु पब्लिकेशन, ये जो भी छापती है, मतलब ये मेरे पास लाई एडिट करने के लिए। तो मैंने कहा हमने पुस्तक के कवर पे, मैंने कहा भैया आपके जो है ना, मैंने क्या बता दिया, मैं एडिटर हूं ना, तो एडिटर हूं, एडिटर के काम होता है कि पुस्तक की कवर बनाना, ये सब कुछ देखना, बुक को मैं इसको बता रहा हूं, ये आई, इसने कहा मेरी बुक का काम का क्या हुआ, है ना,
तो मैंने इसको बोल दिया गलती से, यार हमने आपके ये मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोल रहा हूँ मैं, हाँ ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने आपके जो है हमने आपके कवर पर आपके नाम की गलत स्पेलिंग डाल दी है। पलक का हमने पालक कर दिया। क्या कर दिया? पलक का हमने पालक कर दिया। क्या कर दिया? और हमें अत्यंत अफसोस है। क्या है? अब मेरे अंदर धारणा पहले बनेगी कि बाद में बनेगी? पहले ना। तो बताओ पुस्तक के, अब देखो मैं अफसोस जाहिर कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इसका मतलब देखो धारणा देखो, पुस्तक के कवर पर लेखन का सही नाम महत्वपूर्ण है नहीं है मुद्रित करना? हाँ है। ये है, तभी तो मेरे को क्या हो रहा है? अफसोस। क्योंकि मेरे को पहले से देखो, मैं अगर कोई गलत काम करूंगा मुझे उस बारे में पता चलेगा नहीं। मैं अगर किसी को माफी मांग रहा हूं, ठीक है, चल जैसे मान लेते हैं रिंकी और चिंकी है, चिंकी को मैंने जो है धक्का मार दिया भिड़े से नीचे और इसको चोट लग गई है ना, तो अब मैं से बोलूंगा नहीं अरे मेरे से गलती से धक्का लग गया, क्योंकि मुझे पता है गलती, इसको चोट लगी है तो ये मेरे से गलत हुआ है, गलती का है ना, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब क्या है कि नहीं मारना चाहिए था धक्का, है नहीं, मैंने मार दिया। तो समझ में आ रही बात? तो भैया मेरे को गलत नहीं प्रिंट करना था, लेकिन मैंने फिर भी गलत प्रिंट कर दिया और मैंने गलती से कर दिया। मैं जानता हूं कितनी इंपॉर्टेंस है इस बुक में इसका सही नाम लिखा होना। अब कल के दिन लोग कहेंगे पालक मैम सिग्नेचर दो, पलक की जगह क्या बोलेंगे? तो पालक हो जाएगा ना, पालक पनीर बोलेंगे फिर, है नहीं। तो गलत सही नाम प्रिंट करना बहुत जरूरी है ना। मुझे इस बात की महसूस हो रही है, मेरे अंदर ये पहले से ही धारणा है कि क्या नाम बोलते हैं, ये चीज सही प्रिंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सही, है ना, तभी तो मैं माफी मांग रहा हूं, वरना अगर मेरे को पता ही नहीं होती ये बात अंदर से, है नहीं, तो फिर गलत हो जाता। दूसरा कह रहा है कि पुस्तक के कवर पर लेखक का सही नाम मुद्रित करना अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है। अरे किसने बोला भाई नहीं है? अगर उसका नाम ही गलत होगा तो फिर ये तो मामला गलत हो जाएगा ना। वरना मैं अगर नहीं होता, देखो मुझे अगर पहले से ही मेरे मन में धारणा होती अरे इतनी इंपॉर्टेंस क्या है, मैं माफी मांगता इससे। तुम खुद सोचो, मेरे मन में धारणा है एक, धारणा का मतलब है भाई साहब एक बात बताओ, धारणा का मतलब है एक ऐसी फीलिंग जो पहले आ जाती है ना, पहले आती है पुस्तक। अब एक बात बताओ, अगर मेरे मन में यह चीज चल रही होती अरे कौन सा इंपॉर्टेंट है, अब जैसे मैं प्रिंट करा के लाया और मैंने पढ़ा अबे पालक सिंह हो गया है, तो अब मेरे मन में अगर ये होता धारणा, दो वाली धारणा चल रही होती, अरे यार वैसे भी क्या इंपॉर्टेंस है, मैं माफी मांगता इससे ना, मैं माफी मांगता। इसका मतलब मेरे मन में कौन सी धारणा चल रही है? पहली वाली ना। और माफी मांगी है मैंने, मैं काम भी तो कर रहा हूं, अपने स्टेटमेंट में क्या मांग रहा हूं? माफी। तभी तो मेरे को पहले महसूस हो गई ना वो चीज गलत हो गई करके मेरे से। अगर मुझे पहले ये महसूस हो रहा होता कि भाई साहब गलत नाम प्रिंट करना बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, तो मैं क्या नहीं मांगता, माफी। मैं कोई चीज कर रहा हूं उससे पहले जो चीज हो रही है वो धारणा है, ठीक है, उससे पहले की जो भावनाएं हैं वही क्या है? धारणाएं हैं। समझ में आया? यही तो मसला है। क्या है? बाकी सब मसाला है। देखो दिए गए इसमें एक असंगत को चयन करना है। देखो प्लेटिनम एक धातु एलिमेंट होता है आवर्त सारणी में, क्या होता है? एल्युमिनियम एलिमेंट होता है, चांदी एलिमेंट होता है, धातु, ये सारी की सारी धातुओं के उदाहरण है, धातु के उदाहरण है, जबकि धातु यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये इसके अंदर के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। अगला देखेंगे A3A Y83, इस तरीके से जो है लिखा हुआ है। देखो बेटा इस वाले में थोड़ा ध्यान देंगे, इस वाले में क्या ध्यान देना है अपने को देखना है कि यार A3 तो सब ठीक है, लेकिन 3 के बाद अगला 8 लिखा है। क्या लिखा है? अंक को गैप देखो, अंकों का गैप देखो, 5 का गैप है, कितने का? फिर अगले में ध्यान से देखो कितने का गैप आना चाहिए? 10 का। कितने का? 10 का। अगर मैं यहाँ पे 10 का लूंगा तो मुझे जो भी अक्षर बीच में आएगा उसमें 18 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? काहे को? क्योंकि फिर 15 का आएगा, कितने का आएगा? 15, और फिर 20 का आएगा। और मुझे बताओ 33 और 53 में 20 का गैप है कि नहीं है? अब जो भी आएगा बीच में 18 जैसे आएगा, ठीक है, तो उसके और 33 में कितने का गैप होगा? 15 का गैप होगा। तो इससे पहले वाले में 10 का गैप होना चाहिए, तो यहाँ पर 8 भी था, तो यहाँ पर 18 ही आना चाहिए था, 18 आना चाहिए था। अब 18 वाले ऑप्शन ही एक है, तो आंसर वैसे ही फिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा लास्ट में? जैसे कि कह रहा है सैनिक को युद्ध टैंक की जरूरत है। किसकी जरूरत है? लड़ने के लिए युद्ध टैंक की जरूरत है कि नहीं है? है नहीं? युद्ध, अगर युद्ध भूमि लिखा होता तो किसान को भी खेती करने के लिए क्या चाहिए होती? भूमि चाहिए होती, ठीक है। अगर कि देखो, अब देखो जैसे कि क्या नाम बोलते हैं, किसान को खेती करने के लिए पानी भी जरूरी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन युद्ध टैंक एक औजार है। क्या है? एक, तो किसान को भी औजार जो चाहिए, है ना, औजार चाहिए किसान को भी। क्या चाहिए? तो वो औजार उसका फसल थोड़ी ना होगी, ट्रैक्टर होगा। क्या होगा? तो बेटा बात यह है कि जो सैनिक है उसको युद्ध टैंक है, युद्ध टैंक का स्ट्रक्चर कैसा है, वो क्या है, किस तरीके का है, उसी तरीके से किसान को भी चाहिए, ठीक है। अब आप पानी को नहीं मार सकते, है ना। जैसे अब अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि जैसे उसको बुलेट चाहिए, जैसे उसको क्या चाहिए,
बुलेट वगैरह और लड़ने के लिए जो कपड़े वर्दी वगैरह ये सब चाहिए, तो वहाँ पे भी पानी वगैरह ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ती जो बहुत ज़रूरी है। अब उसको मशीन दे रहे हो आप, क्या दे रहे हो, तो किसान को मशीन दोगे, क्या दोगे, ठीक है। तो दैट्स इट। तो ये आपका सेट नंबर 85 कंप्लीट होता है। यहाँ पर सेट नंबर 86 हम कल अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो